हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनिशर में। मार्केट में एक और आईपीओ आ गया है जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, अप्लाई करना है तो क्यों करना है, अगर अवॉइड करना है तो क्यों अवॉइड करना है। इस वीडियो में इस कंपनी के वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स और यह कंपनी क्या काम करती है यह जानेंगे, और इसके जीएमपी यानी कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है यह भी जानेंगे। ये आईपीओ 29 जनवरी को खुल रही है और 31 जनवरी को बंद हो जाएगी, और इसकी अलॉटमेंट 3 फरवरी को आएगी और इसकी लिस्टिंग 5 फरवरी को हो जाएगी। और इसका प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये रखी गई है और इसके एक लॉट में 35 शेयर्स आएंगे और इसमें रिटेल कोटा में अप्लाई करने के लिए 14,070 रुपये लगेंगे और इसमें रिटेल कोटा के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ में एक शेयर होल्डर कोटा भी है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में 23 जनवरी तक अग्रवाल आई हॉस्पिटल का शेयर्स हो तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं तो नॉर्मल जैसे अप्लाई करते आए हैं बाकी सारे आईपीओ में वैसे ही अप्लाई करना है। अगर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा, ऐसा नहीं कि रिटेल, एचएनआई और शेयर होल्डर कोटा तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, या तो रिटेल कोटा प्लस शेयर होल्डर, एचएनआई प्लस शेयर होल्डर ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा के लिए आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्सक्रिप्शन 4 टाइम्स गई है और आपने 14 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो एवरी 4 लॉट आपको एक लॉट की अलॉटमेंट 100% होगी, यानी कि 3 लॉट का अलॉटमेंट 100% होगी और बचे हुए 2 लॉट का अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर होगी। और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 3027 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 300 करोड़ है, बाकी बचे 2727 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और यह 300 करोड़ कंपनियां के अकाउंट में जाएगी। इस पैसों से वह क्या करेगी? कंपनी अपना रीपेमेंट ऑफ लोन, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, यानी कोई हॉस्पिटल अगर बिक रही है तो कंपनी उस हॉस्पिटल को खरीदेगी। अब जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है। यह कंपनी टीपीजी एंड टेस्मैक ग्रुप के द्वारा बैक की गई है। अक्सर ये फर्म स्मॉल कंपनी को सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदती है और आईपीओ के बाद इसे सेल कर देती है। यह कंपनी 2010 में शुरू हुई थी। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ आई केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कैटरेक्ट सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, आंखों से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होती है यह कंपनी वो प्रोवाइड करती है। यह कंपनी एसेट लाइट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्च करती है, हब एंड स्पॉक मॉडल पे काम करती है। आपने टायर देखा होगा, टायर के बीच में एक हब होता है और उससे स्पॉक्स लगे होते हैं। तो इस कंपनी के भी एक मेन हॉस्पिटल होता है जिसे हब कहते हैं। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती है, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं और उसके स्पॉक्स यानी कि उसके जो ब्रांचेस हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती है या फिर कम फैसिलिटीज होती है। अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए उन छोटे छोटे हॉस्पिटल यानी जिसे हम स्पॉक्स बोल रहे हैं वहाँ पे आते हैं, पेशेंट को मेन हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस मॉडल से यह फायदा होता है, कंपनी कम खर्च में ज्यादा पेशेंट तक रीच कर पा रही है। कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 तक 737 डॉक्टर हैं। सितंबर 2024 तक 21,30,000 पेशेंट को ट्रीटमेंट की थी, जिसमें से 2,20,000 के अराउंड सर्जरी की थी। और पिछले 2 क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी ने 11,50,000 की पेशेंट की ट्रीटमेंट किया है। कंपनी के पास 28 हब हैं और 165 स्पॉक्स हैं। इंडिया में कंपनी के प्रेजेंस 170 मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी में है, जो कि 14 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। कंपनी के पास आई केयर में 25% की मार्केट शेयर है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का एसेट मार्च 2022 में 1,026 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2,752 करोड़ होगी। और सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 3,393 करोड़ का एसेट्स है। और रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी 713 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, मार्च 2023 में 1,031 करोड़, मार्च 2024 में 1,376 करोड़ और पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने 837 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 43 करोड़, 23 में 103 करोड़, 24 में घट के 95 करोड़ होगी और पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास अभी 1509 करोड़ का सरप्लस है। टोटल बोरोइंग यानी कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है, मार्च 2022 में 290 करोड़ थी, 23 में 356, 24 में 387, सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 373 करोड़ की कर्ज थी। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ तो आ रही है बट प्रॉफिट उतनी अच्छी नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो कंपनी की आरओई 9.33%, आरओसी 14.61%। मान चलते हैं कि किसी भी कंपनी का आरओई और आरओसी 15 से 20% होना चाहिए, जो कि कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.21%, पैट मार्जिन 6.9 और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.96। यह कंपनी 160 की पी पे यह आईपीओ ला रही है और वैल्यूएशंस भी उतनी अच्छी नहीं है। बात करें इसकी पेयर कंपैरिजन की तो अपोलो हॉस्पिटल की पी 107 की है,
मैक्स हेल्थ केयर की 95 की पी है, फोर्टिस हेल्थ केयर की 82 की है, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की 57 की है, नारायणा की 33 की है, कृष्णा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जो कि मेडिकल कॉलेज भी चलाती है, डीएम हेल्थ केयर की 136 की है और रेनबो चिल्ड्रन की पी 67 की है जो कि बच्चों की हॉस्पिटल है। और हम जीएमपी की बात करें तो इस कंपनी का जीएमपी 140 रुपीज पर शेयर चल रही थी जो कि अप्रॉक्स 35% होती है, जो कि लगातार घट करके अभी 12 रुपये पर शेयर हो गई है जो कि 3% होती है। इस हिसाब से लिस्टिंग गेन लगभग 400 450 का अप्रॉक्स नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि इसे आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। इस कंपनी की फाइनेंशियल्स भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, वैल्यूएशंस भी उतनी अच्छी नहीं है जो कि 160 की पी पे ला रही है और लिस्टिंग गेन भी नजर नहीं आ रही है। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 30 दिन तक वेट कर सकते हैं। QIB HNI का सब्सक्रिप्शन अच्छी आती है तो हम रिस्क लेकर देख सकते हैं, अगर उस दिन का जीएमपी भी अच्छी रही तो। फिलहाल के लिए हम इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। को आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछें, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।